25 जुलाई 2001 नई दिल्ली। सोचिए, एक ऐसा दिन जब भारतीय संसद से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर दिन दहाड़े एक मौजूदा सांसद की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये एक ऐसी घटना थी जिसने सच में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। चलिए उस दिन पर वापस चलते हैं। तारीख थी 25 जुलाई 2001। जगह थी नई दिल्ली का 44 अशोक रोड। ये फूलन देवी का सरकारी आवास था जो कि पार्लियामेंट हाउस से कुछ ही किलोमीटर दूर था। पार्लियामेंट में लंच ब्रेक हुआ था तो फूलन देवी एक कलीग की गाड़ी में लिफ्ट लेकर अपने घर पहुंची। जैसे ही वो और उनके सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी से उतरकर गेट के अंदर जाने लगे, पहले से ही घात लगाए बैठे 3 नकाबपोश हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उनके सिक्योरिटी गार्ड को भी इस हमले में गोली लगी। हमलावरों ने टोटल 5 गोलियां चलाईं, लेकिन इनमें से एक गोली जानलेवा थी, जो बिल्कुल करीब से पॉइंट ब्लैंक रेंज से सीधे उनके माथे पर मारी गई थी। गोलियों की आवाज सुनकर उनके पति उम्मेद सिंह बाहर की तरफ भागे। एम्बुलेंस का इंतजार किया गया, पर वो कभी आई ही नहीं। आखिरकार उन्होंने अपनी ही गाड़ी में फूलन को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर कौन था जो एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इस तरह दिन दहाड़े हत्या करना चाहेगा? और सबसे जरूरी सवाल, क्यों? इस क्यों का जवाब उनकी जिंदगी की कहानी में ही छिपा हुआ है। तो इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें उनकी कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, उनके बचपन में, जहां इस हत्या की असली जड़ें हमें मिलेंगी। फूलन देवी का बचपन गरीबी, जातिगत भेदभाव और नाइंसाफी से भरा हुआ था। सोचिए, सिर्फ 10 साल की उम्र में वो जमीन के लिए अपने चाचा से भिड़ गईं। 11 साल की उम्र में बाल विवाह का शिकार हुईं और फिर झूठे आरोपों में पुलिस की बर्बरता भी उन्हें झेलनी पड़ी। और इन्हीं मुश्किलों के बीच उनकी जिंदगी ने एक और भयानक मोड़ लिया। एक डकैत गिरोह ने गांव पर हमला करके उन्हें अगवा कर लिया। ये उनके डाकू बनने की दुनिया में पहला अनचाहा कदम था, जहां गिरोह के सरगना बाबू गुज्जर ने उनके साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। लेकिन फिर कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। उसी गैंग का एक और मेंबर विक्रम मल्ला, जो फूलन की ही जाति का था, उसने बाबू गुज्जर को मार डाला। उसने ऐसा फूलन को बचाने के लिए किया और खुद उस गैंग का नया लीडर बन गया। और यहीं से फूलन देवी की जिंदगी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। विक्रम मल्लाह के साथ मिलकर वो चंबल के बीहड़ों में एक खूंखार डकैत नेता के तौर पर उभरने लगी। विक्रम मल्लाह ने ही उन्हें ये डरावनी सलाह दी थी। उसने कहा था कि एक को मारने पर हत्यारा कहलाओगे, लेकिन 20 को मारने पर तुम्हारा नाम होगा। ये बात फूलन के दिमाग में बैठ गई, जिस पर उन्होंने बाद में अमल भी किया। लेकिन ये साथ ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। गिरोह के 2 पुराने सदस्य, श्रीराम और लाला राम, जो ऊंची जाति के ठाकुर थे, जेल से बाहर आ गए। उन्हें विक्रम की लीडरशिप बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने फूलन के सामने ही विक्रम की हत्या कर दी। विक्रम की हत्या के बाद श्रीराम और लाला राम फूलन को अगवा करके बेहमई गांव ले गए। वहां उन्हें 3 हफ्तों तक बंदी बनाकर रखा गया, जहां उनके साथ बार बार गैंग रेप किया गया और उन्हें सबके सामने जलील किया गया। ये उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक चैप्टर था। किसी तरह वहां से भागने के बाद फूलन ने अपना एक नया गैंग बनाया। और फिर वो दिन आया जब वो बदला लेने के लिए बेहमई गांव वापस लौटी। वो तारीख थी 14 फरवरी 1981। बेहमई पहुंचकर फूलन ने गांव के 22 ठाकुर मर्दों को एक लाइन में खड़ा किया और अपने साथ हुए जुल्म का बदला लेने के लिए उन्हें गोली मार दी। इस एक हत्याकांड ने पूरे देश में जैसे तहलका मचा दिया। बेहमई हत्याकांड ने फूलन देवी को नेशनल लेवल पर एक चर्चित चेहरा बना दिया। इसके बाद सरकार के साथ बातचीत हुई और उनकी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, सरेंडर का। सरेंडर के लिए भी उन्होंने अपनी शर्तें रखीं, जैसे कि वो उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में सरेंडर करेंगी और उनके किसी भी साथी को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। ये उनकी स्ट्रैटेजिक सोच को दिखाता है। 1983 में उन्होंने सरेंडर कर दिया। 11 साल जेल में बिताने के बाद 1994 में वो रिहा हुईं और फिर जो हुआ वो अविश्वसनीय था। वो पॉलिटिक्स में आईं और एक नहीं बल्कि 2 बार सांसद चुनी गईं। चलिए अब वापस उनकी हत्या पर लौटते हैं। पुलिस ने जांच शुरू की और बहुत जल्द ही उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली। 27 जुलाई को शेर सिंह राणा नाम के एक शख्स ने
पब्लिकली सामने आकर हत्या की जिम्मेदारी ली और सरेंडर कर दिया। शेर सिंह राणा ने साफ तौर पर कहा कि उसने ये हत्या 1981 के बेमय हत्याकांड का बदला लेने के लिए की थी। इस एक बयान ने पूरी कहानी को एक साथ जोड़ दिया। उनकी मौत का सीधा कनेक्शन उस बदले से था जिसने उनकी पूरी जिंदगी को डिफाइन किया था। तो फूलन देवी आखिर कौन थी? एक शोषित महिला जो सिर्फ हालातों का शिकार बनी, एक बागी जिसने नाइंसाफी के खिलाफ हथियार उठाए, या फिर एक हत्यारा? उनकी विरासत आज भी उतनी ही जटिल और विवादास्पद है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।